कई सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली ईमेल किया, इंस्टाग्राम पे भरे पड़े थे मैसेजेस और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी, सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना बहुत परेशान करता है। ऑल्दो मैंने रीवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट की वीडियो बना दी है, लेकिन अगले 5 से 7 मिनट के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या ट्रीटमेंट होगा, एंट्री क्या होगी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन फीस, सर अच्छे से करा दूंगा। यार तुम ना बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। जो 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, 3-4 पॉइंट उसके अंदर, मैक्सिमम 3-4 पॉइंट उसके अंदर रिवॉल्यूशन का होता है, एक गुडविल का पॉइंट होता है, बस और कुछ होता ही नहीं है। बाकी कुछ बांटने वाले आइटम्स हैं। तो अच्छे ठंडे दिमाग से करोगे ना तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं करो। तो सबसे पहला केस ये रहा, बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दे रखे हैं 50,000 के, एडिशनल पॉइंट में 10% का प्रोविजन बन रहा है। तो 50,000 का 10% 5,000। अगर आप नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें डेटर्स जो है 50,000 का है, उसमें प्रोविजन बनता है 5,000, वो घटा दोगे और बैलेंस शीट में आ जाएगा, नया बैलेंस शीट में 45,000। 5,000 का जो प्रोविजन है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे, नुकसान हो गया, डेटर्स डूब गए, 2 PFDD प्रोविजन फॉर डाउटलेट 5,000, खत्म। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ये री एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नाउ केस नंबर 2 पे आते हैं। अब ये सबसे ज्यादा पॉपुलर केस है, मैक्सिमम क्वेश्चनों में यही आता है। डेटर्स पे ऑलरेडी 500 का प्रोविजन बना रखा है, डेटर्स आपके 19,500 के हैं। एडिशनल पॉइंट में लिखा गया है कि डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनेगा। अब यहाँ पे जब भी ऐसा आता है ना, डेटर्स की जब बात करते हैं तो ये डेटर्स है, 20,000 का 5% कितना बनता है, 1,000 रुपए। इन्होंने 500 पहले से बना रखा है तो 500 और बना देंगे। तो अगर मैं नई बैलेंस शीट की बात करूं, न्यू वाली जो बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में डेटर्स आपको दिख कितने रहेगा, दिख कितने का रहा है, 20,000 का, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटलेट बनेगा 5% जो कि 1,000। तो नई बैलेंस शीट में 19,000 का डेटर आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। अब मैं रिवैल्यूएशन की बात करूंगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दोगे आप टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपने भैया 1,000 रुपए का प्रोविजन बनाना है, 500 पहले से बना रखा है, तो और कितना बना दोगे, और 500। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां भी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 500। बेसिक प्रोविजन फॉर डेटर्स क्रिएटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स क्रिएटेड। आप इस तरीके से एंट्री पास कर दोगे, इजी है, सबसे कॉमन ये है। धीरे धीरे सारे केसेस बताऊंगा, चिंता नहीं करो। नेक्स्ट केस है डेटर्स 95,000 का 10% का प्रोविजन, बैलेंस शीट में आपको 85 दे रखा है और लिखा ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो 10,000 का प्रोविजन आपने बिना बात का बना रखा था वो नहीं बनाना, सारे डेटर्स अच्छे हैं तो कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा। तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स हैं वो कितने के हैं, 95,000 के, कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा तो 95,000 ही नई बैलेंस शीट में आएगा। कुल मिला के डेटर्स कितने से बढ़ गया, कुल मिला के 10,000 से बढ़ गया नई बैलेंस शीट में, पहले 85 था अब 95, क्योंकि हमें लग रहा था पहले कि 10,000 डूब जाएंगे, बट क्वेश्चन क्या था, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं, कोई पैसा डूबेगा नहीं। अच्छा अब रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। प्रोविजन जब भी बनता है वो नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट, प्रोविजन खत्म कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन में आएगा क्रेडिट साइड, प्रोविजन बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, प्रोविजन खत्म कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन में आएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी इसकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था उसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर देंगे या रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड डाल देंगे, क्योंकि ये सारे डेटर अच्छे हैं, कुछ भी पैसा नहीं डूबेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया केस नंबर 3। नाउ मूविंग टू केस नंबर 4। डेटर्स 95,000 का है। अब ये केस 4 और 5 बहुत अच्छा केस है, इससे टफ कुछ नहीं है। 95,000 का है, 10% 10,000 का बना रखा है तो 85,000 के डेटर्स हैं। आगे लिखा है 7,500 रुपीज डूब गया और 5% का प्रोविजन जो है वो रिमेनिंग डेटर्स पे है ना, बाकी बचे कुछ डेटर्स पे 5% का बनेगा प्रोविजन। तो ध्यान से समझो, नई बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, राइट, नई बैलेंस शीट में क्या करोगे पहले वो देखो। डेटर्स कितने के हैं, 95,000 के, 7,500 रुपीज डूब गए। भैया ये तो पक्का नहीं मिलेंगे, ये तो बैड डेट हो गया, ये पैसा जो डूब गया। 75 घटा दो 95,000 में से, तो 95,000 माइनस 87,500 आएगा। अब इस 87,500 पे बन रहा है 5% का प्रोविजन की भी। और देखो ये जो 7,500 है वो तो चले गए, डूब गया, लेकिन बाकी जो बच्चा उन पे डाउट है, और डाउट को भी हम नुकसान मानते हैं, है ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो जो नई बैलेंस शीट है उसमें डेटर दिखेगा 83,125 का, नई बैलेंस शीट में डेटर दिखेगा।
अब जो नुकसान हुआ है वो टोटल नुकसान कितने का हुआ है, 7500 का तो डूब गया और 4375 का वैसे नुकसान हो गया 4375। तो जो टोटल नुकसान हुआ है वो 11875 रुपए का आपका टोटल लॉस हुआ है। 11875 का टोटल लॉस हुआ है, जिसमें से 10,000 का प्रोविजन इन्होंने पहले से बना रखा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बना देंगे प्रोविजन 1875 का। तो इसका नेट एंट्री क्या होगी कि रीवैल्यूएशन में 1875 का प्रोविजन बनेगा और नई बैलेंस शीट में 83125 आएगा। ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई, बट एंट्री क्या है वो भी ध्यान से समझना। इस केस की एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहली चीज ध्यान सुनो, सबसे पहली चीज जो डेटर डूब गए उसकी एंट्री होगी बैड डेट्स टू डेटर। कितने रुपए डूब गए, 75। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, जो डेटर यहां बोलेगा इतने रुपए डूब गया, इतने रुपए बैड हो गया, उसकी एंट्री बैड डेट्स टू डेटर होगी, गुड डेटर्स रिटर्न ऑफ। ये हो गया बैड डेट्स। ओके, पहली। दूसरी बात, ये जो बैड डेट है इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से सेट ऑफ होगा, क्योंकि बैड डेट में और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में फर्क क्या मैं बताता हूं। देखो, ये रहा डेटर, ये रहा बैड डेट। तो जब जब पैसा डूबता है तो ये जो बैड डेट है डेटर को कम कर जाएगा, फिर ये पैसा डूबेगा इसको कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है कि जो जो बैड डेट हुआ उसको प्रोविजन के अंदर इकट्ठा करेंगे, इसके अंदर नहीं भेजेंगे, डेटर कम नहीं करेंगे। तो हर साल जितना पैसा डूबेगा उसको प्रोविजन के अंदर इकट्ठा करेंगे और लास्ट में प्रोविजन को इकट्ठा यहाँ पे कम कर देंगे। दो छोटी छोटी बातें। बैड डेट का मतलब क्या, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं सीधे पैसे ले आके शोरूम वाले को दे दिया, इसको बोलते हैं बैड डेट, ठीक है। और बैड डेट और जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसका मतलब क्या है, मैं गुल्लक में हर साल पैसे जोड़ रहा हूँ, शोरूम वाले को नहीं दे रहा, जब इकट्ठा हो जाएगा मैं उसे ले आके फिर शोरूम वाले को दे दूंगा। तो बैड डेट क्या करता है, सीधा डेटर को कम कर देता है, जबकि प्रोविजन क्या होता है, हर साल इकट्ठा होता चला जाता है। तो इसी प्रोविजन में से बैड डेट को सेटअप करेंगे। यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट है, इसको हम डेबिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 7500 टू बैड डेट 7500। अभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2500 से और क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, उसे खत्म करेंगे। रीवैल्यूएशन अब यहाँ पे क्या है, अच्छा एक सेकंड, हाँ ये तो हो गया प्रोविजन। उसके बाद 1875 रुपए रीवैल्यूएशन में देखो डेबिट आ रहा है तो एंट्री पास कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1875। तो तीन एंट्री होंगी, पहली बैड डेट टू डेटर, फिर इस डेटर को भेज देना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे, बैड डेट टू डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट, और आखिरी एंट्री रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये तीन एंट्री पास होगी। बैड डेट टू डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू, ये बैड डेट खत्म हो गया, यहाँ से ये बैड डेट खत्म हो गया, ये डेबिट था पहले ही हो गया क्रेडिट, और फिर आखिरी एंट्री जो रीवैल्यूएशन भेजा आपने। अच्छा एक और केस जो तुम्हें सबसे टफ लगता है, केस नंबर 5। यहाँ पे डेटर्स 95,000 का, प्रोविजन 15,000 है, तो यहाँ पे 80,000 का दिखेगा क्लास आपको। 80 नहीं, 95 में से 15 जाएगा, इसको ठीक कर लेते हैं। 80,000 का आपको दिखेगा डेटर्स। और एडिशनल पॉइंट सेम है, 7500 रुपीज डूब गया और बाकी पे बन गया 5% का प्रोविजन। तो अब यही बिल्कुल सेम केस बनेगा, 7500 रुपीज डूब गया, बाकी बना 5% का प्रोविजन, तो डेटर आएगा बैलेंस शीट में 83,125। अभी नुकसान कितने का हो गया, नुकसान हो गया 7500 का और 4375, नुकसान हो गया 11,875 का। हमें जो टोटल लॉस हुआ है वो इतने का हुआ है, लेकिन प्रोविजन नुकसान हुआ 11,875 का, 11,875 इतने का नुकसान हुआ, लेकिन प्रोविजन आपने ज्यादा बना रखा है। तो जब आप प्रोविजन को ज्यादा बना देते हो तो प्रोविजन को हमें कम करना है। आपने कितने से ज्यादा बना दिया प्रोविजन को, 3125 से आपने प्रोविजन को ज्यादा बना रखा है। तो प्रोविजन बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन में डेबिट, घटाएंगे तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। ये 3125 क्रेडिट साइड आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। तो प्रोविजन आपने ज्यादा बनाया था तो खत्म करना है इस प्रोविजन को, फायदा हो गया। हम सोच रहे थे 15,000 डूबेगा, लेकिन डूबा कितना, सिर्फ 11,875। तो यहाँ पे 3125 का फायदा हो गया। फायदा रिवैल्यूएशन में कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तो 90% केस तो यही है कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछेगा, वो मैंने रिवैल्यूएशन के अंदर ही बता दिया था, बट यहाँ पे एंट्री क्लियर करते हैं। तो पहली एंट्री डूबने की होगी बैड डेट टू डेटर्स, दूसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट। ये बिल्कुल एंट्री पहले केस जैसा ही है जो आपने इससे पिछले केस में एंट्री की थी, देखो सेम वही केस में एंट्री है। अब फर्क इतना है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा, तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3125 खत्म। यही है सारे के सारे केसेस। एक और केस है, 14,000 रुपए डूब गया था, वो 10,000 रुपए दे रहा है सेटलमेंट में। तो कुल मिलाकर 14,000 रुपए डूब गया था, उसकी एंट्री तो कर ही दी होगी, हमें 10,000 मिल रहा है, तो इसको क्या करें, कैश टू बैड डेट रिकवर 10,000 10,000, और ये जो फायदा हुआ है वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा। किस नाम से, बाई
बैड डेट रिकवर, एंट्री होगी बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 10,000। ओके अच्छा, एक केस ऐसा भी आता है जहां 80,000 के डेटर्स हैं और 4,000 का प्रोविजन है, 84,000 और 76,000 आएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन कहता है कि एग्जिस्टिंग रेट से फिर से बनाएंगे प्रोविजन 5,000 डुबाने के बाद। तो 5,000 रुपए डूब गया 80 में से 5 डूब गया तो बचा कितना 75। अब इस 75 पे सेम रेट से जो पहले बनाया था उसी रेट से प्रोविजन बनाएंगे। तो पता चलना चाहिए आपको रेट है कितना पहले। तो 80,000 है, 4,000 है, तो 4,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100 अगर आप करोगे तो ये निकल के आएगा 5%। 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक 8 5 40। तो 5% का प्रोविजन बनाया, तो अब तुम्हें 5% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ये परसेंटेज जब आपको निकालना होता है तो ऐसे निकालते हैं। तो 3750 का बनेगा प्रोविजन, माइनस करके 71250 आएगा नई बैलेंस शीट के अंदर। तो नुकसान कितने का हो गया ये 5 3 8 750 का, 4,000 बना रखा है और 4,750 का प्रोविजन आपने बना देना है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा। ओके तो बस ये सारे केसेस थे, सेम एग्जिस्टिंग रेट वाला भी समझा दिया, हर एक केस करा दिया, राइट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, मैंने बता दिया। अभी भी जो भी टॉपिक जहां भी दिक्कत है मुझे बता दो, मैं उसकी वीडियो लेके आके तुम लोगों को अच्छे से वीडियो पे समझा दूंगा, ठीक है। पर पेपर आपका अच्छा जाना चाहिए, मॉक्स आप बना के चलना, मिस मत करना मॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।